Hello everyone, welcome to my platform Bhautiki Learner. So today we will study class 9 physics motion. तो प्रीवियस हमने वीडियो में ये डिस्कस किया था कि एक्सेलरेशन के बारे में डिस्कस किया था, तो मोशन का वो पार्ट 3 था आई थिंक सो. नाउ वी विल डिस्कस द पार्ट 4 ऑफ द मोशन. सो आज हम कुछ न्यू स्टडी करेंगे एंड उसके बाद फिर थोड़े से न्यूमेरिकल करेंगे. सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें. देन वी मूव. अब हम एक्सप्लेन करते हैं कि गति का वर्णन, एक्सप्लेनेशन ऑफ मोशन. कि मोशन के बारे में बिल्कुल एक्सप्लेन बताते हैं कि भाई मोशन किस टाइप से, हम उसको अगर डिफाइन करेंगे या किसी को बताएंगे तो कैसे बताएंगे. किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए एक मतलब रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत होती है हमें. कोई भी मतलब वस्तु है, कुछ भी है, उसकी रेफरेंस पॉइंट की नीड होती है. इसे हम क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं. इस बिंदु के बिना हम उस वस्तु का स्थान या फिर उसकी पोजीशन हम उस पूरी क्लियरली डिफाइन नहीं कर सकते किसी को भी. मान लीजिए हमारी कोई मतलब घर में ही कोई चीज़ मिस हो चुकी है, तो अगर हम किसी अपने बहन या भाई को बताएंगे, उसे बताएंगे कि भाई ये उस अलमीरा में वहाँ वहाँ रखी हुई है, तो तब तो मिल जाएगी. अदरवाइज हम उसे ऐसे ही बता दें कि भाई घर में है, तो वो बंदा ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाएगा. आपको एक पोजीशन बतानी होती है कि भाई इस जगह मिल सकती है. आपको निर्देश बिंदु बताना होता है, जिसे हम निर्देश बिंदु, रेफरेंस पॉइंट या फिर निर्धारित बिंदु भी कहते हैं. नाउ वी विल टेक अनदर एग्जांपल. कोई पर्सन कहता है कि भाई मेरा ऑफिस मेरे घर से 5 किलोमीटर वेस्ट की ओर है या पश्चिम की ओर है, 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर है. एक आदमी ने ये बताया कि भाई मेरा जो कार्यालय है मेरे घर से 5 किलोमीटर दूर है. तो यहाँ पर जो उसका घर हुआ वो हमारा कहलाएगा मूल बिंदु या फिर ओरिजिन, या फिर हम उसे निर्देश बिंदु कहेंगे, क्योंकि वो जो डिस्टेंस जो हमारा मेज़र कर रहा है वो पर्सन, वो मेज़र कर रहा है अपने घर से. ओके, तो उसका घर क्या कहलाएगा, मूल बिंदु कहलाएगा या फिर रेफरेंस पॉइंट कहलाएगा. और जो उसके जो क्या करता है, उसका रेफरेंस पॉइंट क्या करता है कि उसके ऑफिस की पोजीशन बताता है कि उसका ऑफिस जो है वो 5 किलोमीटर वेस्ट की ओर है. आई होप सो ये एक्सप्लेनेशन ऑफ मोशन छोटा सा टॉपिक था, आपको क्लियर हो चुका होगा. नाउ वी विल मूव अनदर टॉपिक, त्वरण. त्वरण तो हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था, बट इसका आप थोड़ा सा अपोजिट देखना है. जैसे कि त्वरण का भी एक अपोजिट होता है, माइनस में, नेगेटिव में, मंदन कहते हैं उसे हम. त्वरण का हमारा क्या था डेफिनेशन, किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को उस वस्तु का त्वरण कहते हैं. वेग परिवर्तन की दर मतलब कि वेग जब परिवर्तन होता है, वेग पहले उसका वेग जो होता है वस्तु का, वो हमारा प्रारंभिक वेग कहलाता है. वेग परिवर्तन होगा, उसके बाद जो वेग बनेगा फाइनल वाला, वो हमारा स्मॉल वी कहलाएगा. तो पहले इनिशियल वेलोसिटी होती है, फिर फाइनल वेलोसिटी होती है. तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन ही हमारी इस तरीके से बनी है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है v माइनस यू अपॉन टी. और एक्सेलरेशन हमारी कैसी क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन हमारी वेक्टर क्वांटिटी है या फिर सदिश राशि है. अब इसका जस्ट अपोजिट देखेंगे ऑन दी अदर हैंड, मंदन. के मंदन किसे कहते हैं भाई, ये तो वस्तु का वेग परिवर्तन की दर जब बढ़ते हुए हुई. जैसे कि किसी वस्तु की वेग परिवर्तन की दर पहले कम थी, फिर बढ़ी, ये पॉजिटिव हो गया. इसके अपोजिट हमारा, अगर उसका परिमाण घट रहा है, मान लीजिए पहले वो ज़्यादा थी, अब उसकी वेग जो है वो घट रहा है, तो इस केस में हम उसको क्या कहेंगे, ऋणात्मक त्वरण कहेंगे, नेगेटिव एक्सेलरेशन, या फिर मंदन भी कहते हैं, एंड रिटार्डेशन ऑल्सो. तो इसमें जो आता है हमारा आंसर, कुछ डिफरेंस नहीं होता है, इसमें आंसर आता है हमारा माइनस में. इट इज़ ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, फॉर्मूला भी वही, यूनिट भी वही. बस मुझे अंतर बताना था आपको कि त्वरण और मंदन में कितना सा अंतर है. त्वरण में जो है वो बढ़ता जाता है, वेग जो परिवर्तन होता है वो बढ़ता है, और जो मंदन होता है उसमें जो वेग में परिवर्तन होता है वो हमारा पीछे के क्रम में होता है, घटते हुए क्रम में होता है. नाउ इट इज क्लियर. ओके, लेट्स सी सम न्यूमेरिकल्स. दैट इज टू मच टफ, टू सॉल्व. इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ ट्रिक्स एंड अप्लाई करनी होती है. पहले क्वेश्चन को हमें समझना होता है पढ़कर.
न्यूमेरिकल करना बहुत इजी, बहुत सिंपल होता है। ठीक। सेकंड थिंग कि हमें क्वेश्चन को जो है 1 टाइम्स 2 टाइम्स, अगर हमारी तब भी समझ में नहीं आए 3 टाइम्स हमें उसको क्या करना होगा, 3 टाइम्स उसको हमें पढ़ना पड़ेगा। देन वी विल मूव। अब हमारा ये क्वेश्चन दिया रखा है, एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है तथा पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है, वस्तु की औसत चाल क्या होगी। तो इन्होंने कहा है एक वस्तु, एक ऑब्जेक्ट दे रखा है 16 मीटर की डिस्टेंस वो 4 सेकंड में कवर कर रहा है, पुनः मतलब दोबारा से उसने 16 मीटर की डिस्टेंस 2 सेकंड में कवर कर ली। तो इससे तो देखिए हमें ये पता चल रहा है कि पहले 16 मीटर की दूरी उसने 4 सेकंड में कवर करी, दूसरी 16 मीटर की दूरी उसने 2 सेकंड में कवर करी, तो इसका वेग परिवर्तन हो रहा है। तो पहला वाला वेग हमारा क्या है, वो पहला वेग अलग होगा, दूसरा वेग अलग होगा। और उन्होंने पूछा है वस्तु की औसत चाल क्या होगी। यहाँ इन्होंने वेग नहीं चाल पूछा है, सॉरी। तो चाल हमें बतानी है, डिस्टेंस निकालेंगे हम। पहले 16 मीटर उस वस्तु ने चला, वस्तु क्या कोई बाइक हो या फिर कोई साइकिल वगैरह हो सकती है। ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस फाइंड करेंगे हम पहले डिस्टेंस 16 मीटर, दूसरी डिस्टेंस 16 मीटर, दैट सम कितना हो गया इसका 32 मीटर। तो हमारी टोटल डिस्टेंस आ गई 32 मीटर। अब हम टाइम देखेंगे। पहले 16 मीटर की डिस्टेंस उसने 4 सेकंड में कवर की थी और फिर बाद में 2 सेकंड में कवर की, तो टोटल टाइम हमारा आ गया 4 + 2 दैट विल बी 6 सेकंड। अब हमें फाइंड करनी है औसत चाल या फिर एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकिंग। किसी भी चीज़ का एवरेज निकालना होता है तो हम क्या करते हैं कि भाई जितनी भी, मान लीजिए यहाँ पर 16 मीटर की दूरी ये 4 बार दे रखी होती तो हम इसको 4 बार सम अप करते। ओके। तो टोटल डिस्टेंस एवरेज निकालने के लिए जितनी भी डिस्टेंस दे रखी है उनका सम करना होता है और टाइम का भी। तो वो हमने ऊपर लिखा, नीचे उसके बाद हमने इसको डिवाइड किया। टोटल डिस्टेंस 32 मीटर थी, टाइम 6 सेकंड था, डिवाइड किया, हमारा आंसर आ गया 5.33 मीटर पर सेकंड। वन थिंग, अगर आपको मान लीजिए एग्जाम में या फिर टेस्ट में कुछ प्रॉब्लम हो, डिवाइड सही नहीं हो रहा हो, तो आप इस तरीके से सिंपल फॉर्म में उसको छोड़ सकते हैं आंसर को, उस केस में भी आंसर को सही माना जाएगा। बट सिंपलीफाई कर लीजिए, जिस टेबल से भी वो सिंपलीफाई हो रहा है, मान लीजिए 32 और 6 2 की टेबल से डिवाइड हो रहे हैं, तो आप इसको 2 की टेबल से डिवाइड करके इतना ही छोड़ दीजिए। अगर आपको डिवाइड में टाइम लगता है और आपका उस केस में वहाँ टाइम नहीं है, देन आप यहाँ छोड़ सकते हैं और आपको फुल मार्क्स अवॉर्ड होंगे। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट न्यूमेरिकल, एक बस की गति। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम बस का त्वरण ज्ञात करेंगे। हमने फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या करा था, वस्तु की औसत चाल ज्ञात की थी। तो सेकंड न्यूमेरिकल में है हमारा, एक बस की गति 5 सेकंड में 80 किलोमीटर पर आवर से घटकर 60 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, बस का त्वरण ज्ञात कीजिए। एक बस है, उसकी गति दे रखी है 5 सेकंड में कितनी हो गई, 80 किलोमीटर पर 80 किलोमीटर प्रति घंटा या किलोमीटर पर आवर भी कह सकते हैं। 80 किलोमीटर प्रति घंटा से घटकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा रह गई है, तो त्वरण ज्ञात करना है। तो प्रारंभिक वेग जो पहले थी उसकी, पहले वेग कितना था उसका 80 किलोमीटर पर आवर, ये वेग है हमारा किलोमीटर पर आवर में भी दे रखा होता है ये। तो इसको हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ सेकंड में हमें समय दे रखा है और यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा में हमें क्या दे रखा है, ये हमें वेग दे रखा है। तो पहले हम इसको काय में चेंज करेंगे, एमकेएस सिस्टम में चेंज करेंगे, मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति में हम इसको बदलेंगे। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, हम 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। वो 5/18 कुछ नया लॉजिक नहीं है, ये तो आपको पता ही होगा, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 आवर में 3600 सेकंड होते हैं। बस उसी से ही डिवाइड मल्टीप्लाई करके ये सॉल्व होके एक हमारा लॉजिकल सा टर्म आ जाता है 5/18, इससे हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा प्रारंभिक वेग u फाइंड होकर आ गया 400/18 मीटर पर सेकंड। अब आते हैं हम अंतिम वेग पर। अंतिम वेग को हम v से डिनोट करते हैं। v होगा हमारा 60 इंटू, इसकी भी वो भी हमारे किलोमीटर पर आवर में दे रखा था, तो उसकी भी हमने 5/18 से मल्टीप्लाई कर दी। सिमिलरली हमारा आंसर इसमें v कितना आया, अंतिम वेग 300/18 मीटर पर सेकेंड। और टाइम हमें कितना दे रखा है, इसमें टाइम दे रखा है हमें 5 सेकेंड।
5 सेकंड में घटी है। बस की गति कितने सेकंड में घटी है? 5 सेकंड में। तो त्वरण का हम फॉर्मूला लगाएंगे, ए बराबर होता है v माइनस यू अपॉन टी। v क्या होता है हमारा? अंतिम वेग या फाइनल वेलोसिटी, और u क्या होता है हमारा? u होता है हमारा इनिशियल वेलोसिटी या प्रारंभिक वेग। तो 300 अपॉन 18 माइनस 400 अपॉन 18 डिवाइडेड बाय 5 ना। अब हमने इसको कैलकुलेट किया तो ये आया -100 अपॉन 18 डिवाइडेड बाय 5। तो ये हो गया हमारा माइनस, इसका आंसर जो आ रहा है वो माइनस में आ रहा है, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, क्वेश्चन पढ़ने से ही लग रहा है कि भाई वेग घटा है। इसका मतलब यहाँ क्या हुआ है? रिटार्डेशन या मंदन हुआ है। तो हमारा आंसर आया सिंप्लीफाई करने पे -10/9 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और अगर हम इसको डेसिमल में सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा -1.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड